तो नमस्कार दोस्तों। और आप सबों को झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार। ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, ये है कि आपने इस नोटिस को पहले भी देखा होगा। ठीक है, आपने बहुत पहले ही देख लिया होगा ये गजट को, जो हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा प्रेषित किया गया है। ठीक है। इसमें हुआ ये क्या कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं सो इनके सिलेबस को लेकर के थोड़ा सा वो बहुत सारे कन्फ्यूजन में, सही रूप से जो है सो क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो। ठीक है। इसलिए मुझे लगा कि वीडियो मुझे बनाना चाहिए। ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो आपने पढ़ लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। ये जो है सो राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार के लिए है। ठीक है, राजस्व विभाग के लिए। इसके अंदर जो पोस्ट होते हैं वो आपके राजस्व कर्मचारी आते हैं। ठीक है, राजस्व कर्मचारी के साथ साथ सीआई भी आता है। ठीक है, क्योंकि ये भी जो सीआई भी होता है ये भी राजस्व का ही एक भाग होता है, जैसे सीओ के नीचे सीआई होता है। ठीक है। और आप अगर जाति आवासीय चाहे इनकम बनाए होंगे तो आप जानते होंगे कि आपका एक प्रोसेस जो गुजरता है वो सीआई के थ्रू से होकर के गुजरता है, यानी कि वो सिस्टम का एक हिस्सा होता है सीआई। तो उन्हीं को लेकर के उन्हीं सब में जो उसी से रिलेटेड है इसमें, यानी कि इसके कर्मचारी से रिलेटेड, यानी कि राजस्व कर्मचारी है, साथ ही साथ इसका जो सीआई पोस्ट के लिए है उसके सिलेबस वगैरह बारे में उसका क्या नियमावली है वही है। तो पहला तो है वही नियम का जो नाम चेंज क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा में शैक्षणिक योग्यता है। हम लोग जान रहे हैं शैक्षणिक योग्यता में क्या रहना है, बस वही झारखंड मैट्रिक इंटर को झारखंड से जोड़ना है, वही किया गया है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या किया गया है कि जो सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, और हाँ एक बात ध्यान में रहे, जो राजस्व कर्मचारी है उसके लिए इसमें जो है सो इंटर होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जो उससे आगे है, यानी कि जो सीआई के लिए है वो सीआई के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है। सीआई के लिए आपके के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। जबकि आपको जो कर्मचारी के लिए है, राजस्व कर्मचारी के लिए, उसमें +2 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इंटर होना चाहिए। वही से उसी से रिलेटेड है। तो इसमें ये कहा गया है ना कि एक जगह पे हम लोग तो देख चुके हैं ये सब, एक सेकंड, ये सब सारा चीज़ें हमने तो देखा है। सिलेबस भी वही है, सिलेबस जो पहले था उसी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो इंटरस्तरीय संचालन नियमावली में विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार आयोजित परीक्षा एवं पाठ्यक्रम वही होगा। और साथ ही साथ जो इसी में देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हो पॉइंट नंबर 4 में क्या कि ये सब आगे आप पढ़ सकते हैं कि अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, यानी कि सीआई की सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता हेतु निम्नलिखित प्रावधान है। ठीक है, क्या प्रावधान है, यानी जो पहले था, ठीक है, और उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी कि नया जो अभी बनाया नियोजन नीति उसके अनुसार क्या वही, मतलब मैट्रिक इंटर जो है सो आपका झारखंड से होनी चाहिए। बाकी बात जो है सो आप ग्रेजुएशन कहीं से किए। साथ ही साथ जो आरक्षण से आच्छादित हैं, यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो कहाँ से किए नहीं किए, मतलब वर्तमान समय में। ठीक है, वर्तमान स्थिति के अनुसार जो है रूल, यही सब है, हम लोग जान रहे हैं। जो मेन पॉइंट हमें बताना है, मेन चीज़, वो एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे इसमें जो अंचल निरीक्षक सह कानूनगो है, यहाँ पे सिलेबस को ही लेकर के लोग कन्फ्यूजन में, उपापोह की स्थिति में है। कौन सा है मैं बताऊंगा अभी। जैसे देखिए इसके क्या लिखा हुआ है कि जो अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, यानी कि सीआई का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सीआई आप जान रहे होंगे सीआई के बारे में, बड़ा मस्त पोस्ट है। क्या कहता है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा वर्ग 3 राजपत्रित है। स्नातक स्तरीय पदों पर चयन के लिए समय समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी कि जो इसके अनुसार जो झारखंड JSSC के द्वारा स्नातक संचालन नियमावली में विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार आयोजित परीक्षा एवं पाठ्यक्रम होगा इसका। तो ये जो पाठ्यक्रम यहाँ पे इस जो सीआई के लिए होगा, जो सीआई पे जो डायरेक्ट बहाली होना है, सिंपल भाषा में समझें, तो उसके लिए जो ग्रेजुएशन का सिलेबस दिया जाएगा, चाहे दिया गया है, अगर इसमें ऐड करता है वो तो सिलेबस तो दिया ही गया है ग्रेजुएशन के लिए। और अगर कहीं नया वो निकालता है तो उसके लिए जो भी होगा वो होगा, डायरेक्ट पोस्ट के लिए सिलेबस होगा। बात समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे भी एक सिलेबस दिया हुआ नीचे में, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, और क्या है इसमें, हाँ देखिए, पदोन्नति के लिए दिया हुआ है यहाँ पे कि माध्यम से अंचल निरीक्षक से कानूनगो के पद पर पदोन्नति यानी कि प्रमोशन द्वारा की जाने वाली नियुक्ति हेतु पाठ्यक्रम इतना इतना जो दिया था, ठीक है, निम्नवत होगा। उसमें क्या होगा, यानी कि जो मेन चीज़ क्या था, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग कन्फ्यूजन में बोल रहे थे कि सीआई का ही जो है सो सिलेबस है, लेकिन नहीं, जो सिलेबस नीचे दिया वो सीआई का नहीं है भाई। ठीक है, वो किसके लिए, सीआई का ही है, लेकिन किसके लिए, डायरेक्ट के लिए नहीं है। वो जो है सो आपका पदोन्नति के लिए है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना कि जो अंचल निरीक्षक के लिए जो पदोन्नति है उसके लिए जो है सो ये जो पाठ्यक्रम है, कौन सा पाठ्यक्रम क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। ये जो पाठ्यक्रम है आप लोग तो देखे ही हैं, फर्स्ट पेपर इसमें क्या होना है, 30 मार्क्स
जनरल नॉलेज का होना है, संविधान से रिलेटेड है, झारखंड की विकास योजना है, झारखंड से संबंधित ज्ञान है, कंप्यूटर संचालन से है। और इसी तरह से अब लोग यहाँ पे कन्फ्यूज ही थे, बहुत सारे यूट्यूबर ये बता रहे थे कि नहीं ये सिलेबस, अब वहाँ से भी वो स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी हो रहा था। लेकिन जो ये सिलेबस आप जो देख रहे हैं ना, ये प्रमोशन के लिए, यानी कि जो जिसका प्रमोशन होना है, यानी कि जो पहले ये CI था, अगर सिंपल सी बात करें मैंने, यानी कि जो पहले जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ होगा, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड, हाँ दिया हुआ है, देखिए राजस्व उप निरीक्षक, ये द्वारा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ही मतलब टाइपो एरर है, ठीक है, कि राजस्व उप निरीक्षक के पद पर सीमित प्रतियोगिता के माध्यम से अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के पद पर पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्ति हेतु पाठ्यक्रम को नियमावली की कंडिका इतना के रूप में निम्नवत अंतर स्थापित किया जाता है। यानी कि क्या बात किया जा रहा है, जो उप निरीक्षक थे पहले से राजस्व में, यानी कि पहले हम लोग जानते हैं पहले कर्मचारी बनता है लोग, ठीक है, कर्मचारी के बाद मतलब उसको शायद जो हायरार्की होता है पोस्ट का, तो कर्मचारी से प्रमोशन होते होते आदमी जो है सो यानी कि उप निरीक्षक तक पहुंचता है, उसके बाद जो है सो निरीक्षक बनाया जाता है, यानी CI बनाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना, जो कर्मचारी में ज्वाइन करता है, तो जो कर्मचारी बना है, तो जो एक तरह से कह सकते हैं किसके लिए सिलेबस पता है, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, यानी सीमित यानी कि कह सकते हैं एक तरह से इसको डिपार्टमेंटल एग्जाम की तरह कह सकते हैं इसको, लगभग वही है, कहना है क्या, लगभग वही है। बात समझ रहे हैं, यानी कि जो जैसे पारा टीचर के लिए बात आया था ना कि उसमें सीमित परीक्षाएं ली जाएगी, यानी कि ऐसा परीक्षा ली जाएगी जिसमें जो वर्तमान में पारा टीचर है वही उस परीक्षा में बैठ पाएगा, कोई दूसरा आदमी नहीं बैठ पाएगा। ठीक इसी तरह से इसमें जो उप निरीक्षक के पद पे है वही इस परीक्षा में बैठ पाएंगे, इसलिए सीमित परीक्षा हो गया, यानी कि इसको कह सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम हो गया। बात समझे कि नहीं, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए ये सिलेबस है आपका जो दिया गया सिलेबस है, ठीक है, ये जो है सो आपका टोटली जो है सो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, इसलिए इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज और घबराना नहीं है आपको। बात समझे ना, जो आप देख सकते हैं कि सब जो मार्क्स दिया हुआ है सब सारा चीज़ देख करके आदमी कन्फ्यूज हो गया कि भाई इतना पढ़ना होगा CI के लिए, लेकिन नहीं भाई, पढ़ना होगा उसके लिए, और उसके लिए पढ़ना नहीं होगा, मतलब इसी प्रोसेस से काम करना ही है उसको, इसके अंडर सारा चीज़ यही सब देख रेख करना है, समझेंगे ना। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए जो है सो ये सिलेबस है, इसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, घबराना नहीं है। और तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और देखता हूँ मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सिलेबस का ही उपापो का स्थिति बना हुआ है खोरठा को लेकर के, और अगर आप लोग जो है सो हजारीबाग में हैं तो 14 तारीख को जो है सो होने वाला है, समय बता दिया जाएगा, 14 मार्च को जो है सो एक महाआंदोलन होने जा रहा है खोरठा को लेकर के, ठीक है, 14 तारीख को जो है सो खोरठा को लेकर के एक महाआंदोलन होने जा रहा है गांधी मैदान, ठीक है, आप गांधी मैदान आ सकते हैं AK इंटरनेशनल होटल के पास, ठीक है, गांधी मैदान हजारीबाग में आपको जो है सो 14 मार्च को आना है, ठीक है, 14 मार्च को जो है सो होने जा रहा है वो बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, अपेक्षित है आप लोगों का सहयोग, और आइए और सहयोग कीजिए, ठीक है, 14 मार्च को, और उसके माध्यम से फिर इन्फॉर्म किया जाएगा। और थोड़ा ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, वीडियो नहीं आ पा रहा है उसके लिए खेद है, लेकिन आएगा, ठीक है, ग्रामर का वीडियो आएगा, हम थोड़ा मार्गदर्शन जो बुक पढ़ रहे हैं उससे ही आएगा, लेकिन आएगा ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाए, जो थोड़ा पूरा हम हेल्प कर पाएँ आपको, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, और फिर से वही खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार, और 14 तारीख के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। बस इसमें यही था कि सिलेबस जो मैंने बताया, जो सिलेबस इसमें दिया गया है वो सिर्फ सीमित परीक्षा आने के लिए, जिसका प्रमोशन होना है, ठीक है, उनके लिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, धन्यवाद।